हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ आज 7 जनवरी 2025। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास पौष, शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, दिन मंगलवार। आज का सूर्योदय 6:57 पर और सूर्यास्त 5:30 पर रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त मध्याह्न 11:52 से 12:32 तक रहेगा। आज का राहुकाल रहेगा 2:52 से सायं 4:11 तक और आज का दिक्सूल रहेगा पश्चिम दिशा में। ये था आज का पंचांग। भाग्यश्री कार्यक्रम में प्रतिदिन मैं आपके लिए लेकर के आता हूं 12 राशियों का राशिफल, साथ में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और किए जाने वाले कुछ उपायों के संबंध में और अन्य बहुत सारी चीजें जो खगोल विज्ञान से लेकर के हमारे व्यवहारिक जीवन तक हमारे लिए उपयोगी हैं, जिसमें विविध विषय होते हैं। देखते रहिए प्रतिदिन श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। आप पाएंगे अनेक ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो उलझे हुए हैं, जटिल हैं, जिनके उत्तर आप खोजने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। देखते रहिए कार्यक्रम और बने रहिए अंत तक हमारे साथ वीडियो। आइए प्रारंभ करते हैं मेष आदि राशियों का राशिफल। आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, किन राशियों को अधिक लाभ मिलेगा, किसको व्यवसाय में अधिक लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में किसे सफलता मिलेगी, ऐसे बहुत से विषय देखिए। 12 राशियों का फलादेश अब मैं प्रारंभ करता हूं। मेष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से स्वयं के लिए भी और दाम्पत्य जीवन के लिए भी आपस की कटुता दूर होगी, संबंध मधुर होंगे, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और भूमि भवन वाहन से संबंधित व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होने वाला है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऋतु परिवर्तन में होने वाले संक्रामक रोग बचना है, उनसे बताए गए उपाय करने हैं। संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समस्याओं में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं परंतु बार बार प्रयत्न करने के पश्चात भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, ऐसे जातक किसी शुभ मुहूर्त में सरस्वती यंत्र बनवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करें, बताए गए उपाय करें, लाभ प्राप्त होगा।
वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अधिक शुभ नहीं रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी, खर्च की अधिकता रहेगी, बाहरी संबंधों से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। जिनका व्यापार बाहर से है, विदेशों से आयात और निर्यात का व्यापार है, ऐसे जातकों के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। सामान्य रूप से शत्रुओं की ओर से आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है, इस पर भी सावधानी रखनी है। मैत्री क्षेत्रों में, मैत्री संबंधों में सावधानी से व्यवहार करें, लेन देन के प्रति सावधान रहें और खर्च की अधिकता को बैलेंस करके चलें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए सावधान रहें। रक्त विकार, उदर रोग, स्किन से संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयत्न करें। इष्ट की आराधना के साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभप्रद होगी। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। संतान की ओर से, शिक्षा प्रतियोगिता की ओर से, मैत्री संबंधों में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ का योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा। अचानक धन लाभ का योग बनेगा। कुटुंब में किसी समस्या का समाधान होगा और धार्मिक क्षेत्र में अभिरुचि बढ़ेगी। किसी अतिथि के आगमन की स्थिति से आपको आर्थिक लाभ होने की स्थिति रहेगी। परंतु जिन जातकों को ऋतु परिवर्तन से होने वाली समस्याएं अधिक होती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, शरीर में प्रतिरोधी क्षमता की कमी है, ऐसे जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने के साथ साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहें। और बृहस्पतिवार के दिन शुभ वेला में हल्दी की माला से ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् इस मंत्र का नित्य जप आपके लिए लाभप्रद होगा। कर्क राशि के जातकों का दिन आज का विशेष रूप से शुभ रहेगा। शासन सत्ता से अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ का योग बनेगा। जो जातक अपने कार्य क्षेत्र में जिनकी नौकरी है अथवा जो व्यापार करते हैं और जिसका संबंध विशेष रूप से शासन से संबंधित है, उनकी योजनाओं में आज सफलता उनको प्राप्त होगी। भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। धन मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मातृपक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होने से मन प्रसन्न रहेगा, परंतु भावुकतावश निर्णय लेने में सावधानी बरतें। वाद विवाद से बचें। कार्य क्षेत्र में किसी अपरिचित व्यक्ति से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अधिक विश्वास में आकर के अपनी गोपनीय योजनाओं को प्रकट करने में थोड़ी सी सावधानी बरतें। प्रतिकूल परिस्थिति में इष्ट की आराधना के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे। साहस से आप कार्य लेने में सफल होंगे। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ का योग बनेगा। भाग्य से कार्य क्षेत्र में नई सफलता मिलने की स्थिति रहेगी। जो जातक प्राइवेट अथवा सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं अथवा कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें उनको लाभ मिलने का योग है। किसी नए उत्तरदायित्व को मिलने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इष्ट की आराधना करें। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या यदि आपको हो रही है, बार बार रक्त विकार, उदर रोग अथवा जोड़ों के दर्द, हृदय से संबंधित समस्याएं, ऐसी स्थिति में
रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्य को जल देने के पश्चात ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का नित्य एक माला अथवा अधिक समय के अनुसार जप करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से धन के संबंध में अच्छा नहीं रहेगा। अधिक धन लाभ का योग नहीं बनेगा। संग्रह धन खर्च होने की स्थिति रहेगी। शत्रु पक्ष से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। क्रोध की अधिकता से बचें। आपस के संबंधों को बनाए रखने के लिए सामान्य संयम से काम लें। ऋतु परिवर्तन से होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहें। अधिक समस्या होने पर शिव जी की उपासना के साथ शिव जी की मंत्र का जप करें। ओम जुम सह माम पालय पालय सह जुम ओम अथवा शत्रुद्री विधान से शिव पूजा आपके लिए लाभप्रद होगी। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से ठीक रहेगा। आपस के संबंध मधुर होंगे। व्यवसायिक मामलों में लाभ प्राप्त होगा। किसी सहयोगी से धन प्राप्त करने का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, परंतु स्वास्थ्य से संबंधी चिंता परेशान करेगी। उससे संबंधित सावधानी बरतनी है। उचित आहार विहार के साथ कुछ चीज़ों में सावधानी बरतनी है, जैसे उदर रोग, लीवर की समस्या, मानसिक रोग आपको कष्ट दे सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। नित्य हनुमान जी की उपासना अथवा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ लाभप्रद रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। भाग्य से आपको अनुकूल लाभ प्राप्त नहीं होगा। पिता पक्ष से वैमनस्य रहेगा। शासन सत्ता से अनुकूलता प्राप्त नहीं होगी। जिन जातकों का सामाजिक जीवन में कुछ ऐसा कार्य है जिसका संबंध शासन सत्ता से है, अथवा ऐसे कहें कि राजकीय ठेकेदारी अथवा कंस्ट्रक्शन जैसे कार्य करते हैं, और उनके लिए थोड़ा आज का दिन सामान्य नहीं रहेगा। उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी। किए गए प्रयास में आंशिक सफलता मिलने का योग रहेगा, परंतु फिर भी मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। खर्च की अधिकता से बचें। विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के प्रति सावधान रहें। इष्ट की आराधना के साथ मंगलवार का व्रत रखें। हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। धनुराशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ साथ आय से संबंधित सफलता प्राप्त होगी, परंतु प्रतियोगी परीक्षा में कुछ बाधा उत्पन्न होने का योग रहेगा। मन खिन्न रहेगा। मन की एकाग्रता नहीं रहेगी। त्वचा रोग, संक्रामक रोग कष्ट दे सकते हैं, सावधान रहें। उचित आहार विहार के पालन के साथ में बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें, हरा वस्त्र दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। किसी उच्च अधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही जो जातक राजनीतिक क्षेत्र में हैं अथवा ऐसे लोग जिनका संबंध शासन सत्ता से है, उनके लिए भी आज सफलता मिलने वाली है। वो भी लाभ प्राप्त करेंगे और किसी कार्य के संपन्न होने से आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के साथ साथ आय का भी पर्याप्त लाभ होगा। पराक्रम में वृद्धि के साथ आपस के संबंध मधुर होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, परंतु वाणी में संयम रखें, अन्यथा आपके संबंधों में कटुता आएगी, सावधान रहें।
विवाद से बचने का प्रयत्न करें, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में विवाद करने से बचें। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की स्थिति में जिन जातकों के दाम्पत्य जीवन में कटुता रहती है, आपस के संबंध मधुर नहीं हैं, हमेशा झगड़ा विवाद रहता है, ऐसे जातक समय रहते आवश्यक उपाय करें। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के साथ इष्ट की आराधना करें, लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। पराक्रम में सामान्य वृद्धि होगी। भाई बहनों से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। भाग्य से संबंधित आंशिक लाभ प्राप्त होगा, परंतु किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही धार्मिक अभिरुचि बढ़ेगी। किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का योग रहेगा। शत्रु पक्ष से सावधानी रखें। उदर विकार, संक्रामक रोग, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं आपको पीड़ा पहुंचा सकती हैं। ऋतु परिवर्तन से होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहें। जिनको हृदय से संबंधित बीमारी है, ऐसे जातक थोड़ा सा विशेष सावधान रहें। और रविवार के दिन एक बेल का पेड़ लगाएं, नित्य उसमें जल दें और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, उनको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से धन, मान, प्रतिष्ठा और कुटुंब से संबंधित मामलों में उनको लाभ मिलेगा। धन लाभ होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होने के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का भी समाधान होने का योग रहेगा। परंतु ध्यान रहे, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। और जो जातक जिनका विवाह हो चुका है अथवा जिनका विवाह होने वाला है, ऐसे जातकों को कुछ बुध से संबंधित, जिनकी लग्न मीन है, जिनकी लग्न धनु है, ऐसे जातक थोड़े सावधान रहें। प्रारंभ में कटुता से बचें और वाद विवाद से दूर रहें। इष्ट की आराधना के साथ गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ये था आज 12 राशियों का राशिफल। कल मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करके कुछ वैवाहिक संबंधों को किस प्रकार से हम सुखद बना सकते हैं, उन्हें अच्छा बना सकते हैं, आपस के संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, ऐसे विषय पर चर्चा की थी। आज मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं, जिन्हें आप गंभीरता से लें, क्योंकि आज की ये ज्वलंत समस्या है। आज की जो सामाजिक समस्या है, उसमें सबसे बड़ी समस्या आज देखने को मिलती है। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक कुंडली का निरीक्षण करने के पश्चात अथवा सामाजिक तौर पर चर्चा करने के पश्चात एक तथ्य निकल करके सामने आता है जो अत्यंत कष्टकारी और मानसिक पीड़ा देने वाला है। वो है हमारे आपस के संबंध। पहले तो देश काल परिस्थिति के अनुसार और हमारे नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन होने के कारण, सहनशीलता के कम होने के कारण और धैर्य होने के कम होने के कारण हम ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि हमें किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। हम उसकी बात सुनने से पहले ही उसको जवाब देना चाहते हैं, और यदि बात सही भी है तो हम उसकी बात का तुरंत उत्तर देना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटे बन जाएं अथवा हम हार जाएं, हमारी वार्तालाप में हार हो जाए। ऐसी अनेक समस्याएं हैं। विवाह होता है, विवाह के संबंधों में प्रारंभ में ही कटुता आना, थोड़े समय के बाद विवाह विच्छेद, एक दूसरे से वैमनस्य, और यहां तक कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना कि हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वर्षों मुकदमा चलता है,
वर पक्ष के लोग, कन्या पक्ष के लोग सभी परेशान होते हैं। अंततोगत्वा दोनों का जीवन नरक जैसा हो जाता है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिन पर विचार केवल उसी को नहीं करना है जो इसका सामना कर रहा है, हमें भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। विचार इसलिए करना है कि यदि अभी हम विचार नहीं करते तो आने वाले समय में हमारी स्थिति और भी भयावह होगी। फिर हम इस समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ और विवेक के साथ इस पर विचार करें। विचार करने के पश्चात अपनी कुंडली का विधिपूर्वक निरीक्षण करा करके बताए गए आवश्यक उपाय करें। और साथ में जैसे कहा जाता है कि पुरुष की कुंडली में स्त्री कारक ग्रह शुक्र है और स्त्री की कुंडली में पुरुष कारक ग्रह बृहस्पति है, दोनों अपने अपने ग्रहों का उपाय करें। सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेश जैसे ग्रहों की स्थिति को संभालने का प्रयत्न करें, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, मधुरता आएगी, आपस की समझदारी बढ़ेगी और आप वैवाहिक आनंद के साथ, वैवाहिक सुख के साथ समाज में भी और परिवार में भी एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सफल होंगे। इसी के साथ मैं पंडित राजेश शास्त्री आज सी न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था। मेष आदि राशियों के साथ फलादेश को लेकर के और कुछ महत्वपूर्ण विषय की चर्चा को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।